हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की वीडियो में हम सीख रहे कॉस्ट अकाउंटिंग। आज का वीडियो दोनों मीडियम के लिए यूजफुल रहेगा। मैं दोनों मीडियम में कंप्लीट एक्सप्लेन करने वाला हूँ। जो चैप्टर हम सीख रहे हैं उसका नाम है रिकॉन्सिलेशन ऑफ प्रॉफिट, नफानी मेडोनी पत्रक। ऑलरेडी चैप्टर के 5 वीडियो अपलोड हो चुके हैं। रिक्वेस्ट स्टार्टिंग से प्लीज में जाकर वो वीडियो देखिएगा, जिससे आपको चैप्टर ऑलरेडी आता रहेगा। आज हम एक इंपॉर्टेंट सम्स की प्रैक्टिस करने वाले। आज हम जो लेटेस्ट एग्जाम हुई थी 2018, इसमें जो पूछा हुआ सम्स है, जिसके अंदर हमें सारे अकाउंट बनाने को सीखने को मिलेगा, जहां पर हमें कोस्ट शीट पड़तर पत्रक तो बनाना होता ही है, बट साथ साथ में जो हमें सम्स में ऑलरेडी 90% सम्स में दे दिया गया होता है, जो हमारा फाइनेंशियल होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, नाणकीय पत्रक, वो भी हम इस सम्स में बनाना सीखने वाले। और इन दोनों के बेस पर जो हमें बनाना रहता है ये रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट, मेडोनी पत्रक, तो तीनों के तीनों टॉपिक आज की वीडियो में आपको सीखने को मिलेंगे। तो आज का सम्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वीडियो को एंड तक देखना। आपको प्रैक्टिस के लिए एक एग्जाम्पल भी देने वाला, और ऑलरेडी इस टाइप का एक वीडियो आई थिंक नंबर 3 के अंदर अपलोड हो चुका है, वो भी जरूर चेकआउट कीजिएगा। बाय चांस मेंबरशिप के लिए हो तो आप 1 मंथ के लिए भी चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो, जिससे आपको सारे मेंबर्स की वीडियो देखने को मिलेंगे। तो चलिए सम्स को स्टार्ट करते हैं। आई होप आपने प्रीवियस वीडियो देखा होगा, तो फॉर्मेट एक्सप्लेन नहीं करूंगा, डायरेक्ट मैं सम्स को ही सॉल्यूशन करते हुए दिखाऊंगा। तो तीनों अकाउंट क्रिएट कर लिए। ये हमारा फाइनेंशियल, जहाँ पे प्रॉफिट लॉस, नफा नुकसान नहीं बनाइए। ट्रेडिंग व्यापार खाता नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, क्योंकि हमारा आंसर लास्ट में नेट प्रॉफिट या लॉस, चोखो नफे या खोट सेम मतलब होता है। दूसरा अकाउंट जो हमें बनाना है कोस्ट शीट पड़तर पत्रक, थोड़ा फॉर्मेट लिखा हुआ, जिससे हमारा टाइम से होगा। और लास्ट में इन दोनों के बेस पर हम लोग क्या करेंगे, दोनों का रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट रेडी करेंगे, मेडोनी पत्रक तैयार करेंगे। तो चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सम्स वैसे नॉर्मल है, बस थोड़ा कैलकुलेशन लॉन्ग होने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे पहला हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हैं, ठीक है, जिसमें प्रॉफिट लॉस, नफा नुकसान खाता बना रहे हैं। तो सारी एंट्री समझिएगा कौन से किस साइड होती है, बेसिक आपको आता रहेगा, 12th का ही जैसा करना है। ये हमारा डेबिट साइड, ये हमारा क्रेडिट साइड। स्टार्ट करते हैं। पहला दिया गया मटेरियल, गुजराती में भी टोटली समझाने वाला हो, गुजराती में टोटल लिखने वाला हो। अपने पास बुक हो तो रखिएगा जरूर। मटेरियल माल सामान कितना है, 50,000, ठीक है। कहाँ पे एंट्री होगी, डेबिट साइड होगी। इतना तो आप नॉर्मल सम्स इतने सारे किए होंगे, ऑलरेडी सम्स में हमें दे दिया गया था ये अकाउंट, तो वहाँ से भी आपको पता चल चुका होगा कि मटेरियल माल सामान की एंट्री कहाँ करते हैं, डेबिट साइड करते हैं। उसके बाद डायरेक्ट वेजेस, मजूरी 30,000, वो भी कहाँ आएगा, डेबिट साइड आएगा। थोड़ा बहुत मैं शॉर्टकट लिख सकता हूँ, जिससे हमारा टाइम सेव हो जाएगा। लास्ट तक वीडियो जरूर देखिएगा। 30,000 की मजूरी, वेजेस। उसके बाद दिया गया फैक्ट्री का खर्चा, कारखाना, ठीक है। हम लोग ट्रेडिंग और प्रॉफिट लॉस अलग अलग नहीं कर रहे, एक ही में कर रहे हैं, ठीक है। तो हम संलग्न लिख सकते हैं। यहाँ पर फैक्ट्री ओवरहेड का खर्चा, कारखाना का खर्चा, जो हमें सम्स में दिया गया है 10,000। उसके बाद नेक्स्ट खर्चा दिया गया एडमिनिस्ट्रेटिव, वहीवटी का खर्चा। जैसे ये प्रॉफिट लॉस में होता है, लेकिन हम लोग यहाँ पे ग्रोस प्रॉफिट नहीं निकाल रहे हैं, ठीक है, काचो नफो या खोट नहीं निकाले, इसलिए साथ में ऐड करके इसी के साथ में आगे लिखेंगे, ठीक है। वरना अलग करके लिखना चाहो तो भी लिख सकते हो, एक ही बात है, कुछ डिफरेंस होने वाला नहीं है। एडमिनिस्ट्रेटिव वहीवटी ना खर्चा, जो हमें समझ में दिया गया 21,000। नेक्स्ट खर्चा दिया सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, बेचान वितरण का खर्चा 42,000। ये हमारा प्रॉफिट लॉस का ही चल रहा है, ठीक है। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन पूरा जरूर लिखिएगा आप। बेचान वितरण का खर्चा जो हमें दिया गया है 42,000। ये अकाउंट बनाना बहुत ईजी रहता है, ठीक है। अब जो दिए गए ना, वो अलग से खर्चे दिए गए, जैसे कि बैड डेट, जो हमारा डेबिट साइड आता है, खर्चा होता है प्रॉफिट लॉस का। घाल खात 3,000, यहीं कहीं डेबिट साइड लिखेंगे। बैड डेप्स, ठीक है। गाल खाद जो हमें दिया गया है 30,000। इन सब की एंट्री कैसे रिकॉन्सिलेशन में होती है, आई होप आपको आता ही होगा। अब यहाँ पर गुडविल रिटर्न ऑफ लिखा गया, पागड़ी मांडी वाड़े, वो भी कहाँ आता है, हमारा डेबिट साइड ही आता है। शॉर्टकट लिख दूंगा गुडविल, तो भी आप समझ जाएंगे। पागड़ी मांडी वाड़े, पागड़ी जो अमाउंट दी गई है 4,000। लीगल चार्ज दिया, कानूनी खर्चा, ये भी हमारा एक्सपेंस होता है, डेबिट साइड आएगा। कितना दिया गया, 5,000। अगर अमाउंट आगे पीछे हो तो आप करेक्ट जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। सम्स गिनते समय कोई 1-2 एंट्री आगे पीछे हो जाती है। कानूनी खर्चा जो हमें दिया गया है 5,000। अब देखिएगा ध्यान से, मिसलेनियस इनकम लिखा गया, एक्सपेंस नहीं इनकम। आवक लिखा गया, परचूरण आवक जो हमें मिली है वो उसके अमाउंट 5,000, जो जमा साइड आएगा, डेबिट क्रेडिट साइड आएगा, क्योंकि मेरी इनकम है, आवक है। नीचे लिखा है क्योंकि ऊपर सेल्स वेचान आने वाला है उसके लिए, ठीक है। यहाँ पर ये इनकम है, इसलिए क्रेडिट साइड आएगा, परचूरण आवक, अमाउंट दी गई है 5,000। उसके बाद अगेन इंटरेस्ट ऑन करेंट अकाउंट रिसीव लिखा गया, ठीक है। चालू खाते का जो हमें ब्याज मिला है, रिसीव है, तो हमारी आवक है, तो जमा से एंट्री आएगी। शॉर्टकट लिख दूंगा इंटरेस्ट ऑन करेंट अकाउंट, ठीक है। यहाँ पर ब्याज जो मिला है वो अमाउंट दी गई थी 6,000। अब देखिए, अब दिया गया है हमें सेल्स, बेचान दिया गया, यूनिट बताया गया 40,000 की यूनिट है,
और अमाउंट दिया गया 1 लाख। यूनिट यहाँ पे नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, तो समझने के लिए सेल्स वेचाण जमा साइड आता है, आप जानते हैं अमाउंट दिया गया 1 लाख का सेल्स वेचाण दिया गया। साथ साथ में आप ध्यान से समझिए 2 एंट्री यहीं पे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम रहती है। इससे पहले इस टाइप का एक वीडियो अपलोड हुआ है 3rd नंबर का, जरूर देखिएगा, उससे ये टॉपिक और अच्छे समझ में आएगा। हमें क्लोजिंग स्टॉक आखिरी स्टॉक दिया गया, यूनिट बताया गया 10,000 और एक फिनिश वाला ये, ठीक है, 13,200। यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक आखिर स्टॉक, ठीक है, जो हमें दिया गया है 13,200। अब देखिए एक और दिया गया, वो हमारा वर्क इन प्रोग्रेस का चालू खाते का दिया गया है, ये भी क्लोजिंग स्टॉक है लेकिन चालू काम का है, ठीक है, वो इसकी भी एंट्री करा 20,000। अब प्राइम कॉस्ट पे लिखा है प्राथमिक पड़ता, तो देखिए इसका कहाँ पर किस तरह से कोस्ट शीट में यूज होगा, ध्यान से समझिएगा। पर यहाँ पे 20,000 की सेम एंट्री आपको एंट्री करना है, दोनों को प्लस करके भी लिख सकते हो या अलग लिखोगे तो भी चलेगा। वर्क इन प्रोग्रेस चालू काम खाते का क्या है, ये भी आखिर स्टॉक ही है, ठीक है, चालू काम खाते का स्टॉक आपने देखा होगा, बहुत से सम गिने होंगे 20,000, सेम एड्रेस लिख देना है। देख लीजिए सारी एंट्री हमारी हो चुकी है कंप्लीट। अब हम लोग फाइंड आउट करते हैं, डायरेक्ट नेट ही निकलेगा, चोखो वाला निकलेगा, क्योंकि हमने ट्रेडिंग अलग किया नहीं, इसलिए काचो वाला ग्रोस वाला नहीं निकलेगा। इस बार अब अमाउंट ध्यान से चेक करोगे ना, तो डेबिट साइड ज़्यादा है, उधार साइड की टोटल क्या अमाउंट ज़्यादा है, ठीक है। आप दोनों साइड एक बार करके देख लेना, जिससे आपको पता चलेगा, फिर आपको एंट्री करनी है, ठीक है। एक बार रफ में साइड में दोनों का टोटल कर लेना। इसका आ रहा है 165 और इसका आ रहा है 144,200, तो यहाँ पर डेबिट साइड का ज़्यादा था, जो ज़्यादा आपको पता है वो दोनों साइड आपको लिख देना है। और बीच का डिफरेंस यहाँ पर बच रहा है 20,800। अब इस साइड बचा तो आपको पता ही है, अगर डेबिट साइड ज़्यादा होता है, खर्चा ज़्यादा होता है तो लॉस होता है। लॉस को क्या नाम देंगे, नेट लॉस देंगे, गुजराती में चोखी खोट होंगी। आई होप आपको फाइनेंशियल अकाउंट का पता चला होगा, हमारा नाणाकीय पत्र बहुत ही ईजी था, नॉर्मल था। अब हम लोग आते हैं कोस्ट सीट पर, ठीक है, पढ़तर पता जो हमने चैप्टर इसके पहले वाले में सीखा था, और इस चैप्टर में हम लोग रिपीट करते हैं और एक ही कॉलम बनाते हैं रुपीज़ का। यूनिट एकम का बनाने की जरूरत होती ही नहीं है, जो हम डायरेक्ट कर लेते हैं। प्रीवियस वीडियो देखे तो आपको 90% समझ आता है, ईजी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो इसके लिए हमें नीचे बताया गया कोस्ट अकाउंट के लिए पढ़तर पत्र के लिए जो भी एडजस्टमेंट है इसके बेस पर हम रेडी कर लेते हैं, ठीक है। जो चेंजेस है उसको चेंजेस करना, जो नहीं है वो सेम इट हमें लिख देना है। पर याद रखिएगा आखिर स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पर है, उस बात को पहले से समझ लेना रहेगा। तो इसकी एंट्री कहाँ पर होगी आप जानते होंगे। तो मटेरियल की पहले बात कर रहा है, माल सामान, और साथ साथ में वेजिस मजदूरी की भी बात कर रहा है। दोनों कैसा एक्चुअल कोस्ट खरेखर जो हमारा फाइनेंशियल में था नाणक में वही यहाँ पर रहने वाला, मतलब कोई चेंजेस होगा नहीं। 50-30 सेम आएगा, यहीं से लिख दूंगा तो भी समझ आएगा, वो पत्रक से भी आप समझ पाएंगे कि वही अमाउंट होगी। नाम पहले से लिखा जैसे हमारा टाइम से हो जाएगा। माल सामान मटेरियल का 50,000, मजूरी वेजिस का 30,000, टोटल हो गया 80,000। अब इसी को हम प्राइम कोस्ट नाम देते हैं, प्राथमिक पत्र। लेकिन हमारे पास एक टॉपिक है वर्क इन प्रोग्रेस का, चालू काम खाते, जो किसके बेस पर गिना गया है, प्राइम कोस्ट पर ही गिना गया प्राथमिक पत्र। तो यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है, माइनस होता है, लेकिन प्राइम कोस्ट के टाइम ही उसको माइनस कर देंगे 20,000। तो ये प्राइम कोस्ट है, उसमें से माइनस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक। कौन सा, वर्क इन प्रोग्रेस, चालू काम खाते का आखिरी स्टॉक क्या करना है आपको, माइनस करना है 20,000। अब 20,000 माइनस करने के बाद जो बचेगा 60,000, ये हमारा एक्चुअल बनेगा प्राइम कोस्ट प्राथमिक पत्र, ठीक है। प्राइम कोस्ट का जो हमारा आखिरी स्टॉक था क्लोजिंग स्टॉक को माइनस करना भूलना नहीं है। अब ये अमाउंट है, ये हमारा बनेगा प्राइम कोस्ट प्राथमिक पत्र। अब इसके आगे हम कैलकुलेशन करते हैं, थोड़ा स्पीड में समझा रहा हूँ क्योंकि आपने प्रीवियस वीडियो देखे होंगे तो आपको आता रहेगा इसके लिए। नेक्स्ट टॉपिक है फैक्ट्री का खर्चा। तो फैक्ट्री के लिए डायरेक्ट सिंपल सा बताया 20% है, किस पर गिना है, प्राइम कोस्ट पर, प्राथमिक पत्र ना 20%, कारखाना। तो फैक्ट्री का खर्चा ऐड कर दिया, कारखाने का 20% बोला है, ये प्राइम कोस्ट प्राथमिक पत्र का। तो 60,000 हमारा प्राइम कोस्ट प्राथमिक पत्र, उसका 20%। तो 20% के अकॉर्डिंग कितना आएगा, 12,000 आ जाएगा। जो क्या कर रहे हो, ऐड ही करेंगे, ऐड करेंगे तो हमारा कितना खर्चा हो जाएगा, यहाँ पर आप 72,000 हो जाएगा। तो ये हमारा जो बनेगा, फैक्ट्री कोस्ट बोलो वर्क कोस्ट बोलो एक ही बात है, कारखाना पड़ता, ठीक है। अब इसके बाद कौन सा खर्चा आता है, एडमिनिस्ट्रेटिव वहीवटी का खर्चा आता है। तो यहाँ पर लिखा गया, देखिए क्या एडजस्टमेंट बोला गया इसके ऊपर रुपीज़ दिया गया 0.48 पर यूनिट, एक कम डेट बोला गया, ठीक है। ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन। तो सबसे पहले उत्पादन वैसे निकालना चाहिए क्योंकि मोस्ट ऑफ यूज नहीं होता, इसलिए हम आज पीछे निकालेंगे तो भी चलेगा। तो उत्पादन कैसा था, जानते ही कि सेल्स की जो यूनिट होती है, वेचाण की यूनिट, उसमें प्लस क्या होता है, क्लोजिंग आकार, और माइनस होता है ओपनिंग। फॉर्मूला से आपको पता होगा, इसके लिए यहाँ पर ऐसा तो रफ साइड में यहीं पे लिख के बताता हूँ। जो सेलिंग का होता है सेल्स प्लस क्लोजिंग, और माइनस क्या होता है, ओपनिंग। ओपनिंग हमारा 0 है, शुरुआत का 0। आई होप ये अब आपको दिख रहा होगा, ये हमारा सेल्स प्लस क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, वेचाण प्लस आखिरी स्टॉक माइनस शुरुआत का स्टॉक। तो टोटल प्रोडक्शन कितना निकल के आएगा, 50,000 का निकल के आएगा।
आई होप आपको कंप्लीट समझ में आया होगा। 50,000 बहुत ही सिंपल था प्रोडक्शन। तो अब आ जाते हैं हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव, जो हमें बोला गया था पर यूनिट पे बोला गया था, उत्पादन का बोला गया था, ठीक है, प्रोडक्शन का 0.48, तो उत्पादन कितना है 50,000 है। 50,000 इंटू में 0.48, तो हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव का खर्चा निकल के आएगा, वहीवटी का खर्चा निकल के आएगा, इंटू कीजिएगा 24,000 निकल के आएगा। क्या करना है, दोनों को प्लस कर लीजिए, 96,000 बनेगा। अब हमारा क्या कहलाएगा, वो ऑफिस कॉस्ट, ऑफिस पड़ता है। और यार क्या सेलिंग के पहले, वेचाण के पहले क्या आता है, आखिर स्टॉक आता है, क्लोजिंग, क्योंकि जो माल हमने बेचा नहीं है तो वो सेलिंग के खर्चे पे तो अप्लाई तो होगा नहीं, तो यार क्लोजिंग स्टॉक माइनस करते। सिंपल सा, इसमें हमने क्या एकम डेट का कॉलम बनाया नहीं है पर यूनिट का, तो हम यहीं पे डायरेक्ट निकाल लेते, बस उसकी यूनिट देख लो। आखिर स्टॉक की यूनिट कितनी है 10,000 है, तो 10,000 रुपये कितना होगा समझिए। ये जो खर्चा कितने ऊपर है 50,000 रुपये, तो 50,000 रुपये इतना है, तो 10,000 रुपये कितना, वैसा करके भी समझ जाओ, या फिर डायरेक्ट समझा देता हूँ। इन 96,000 को क्या कर दिए, प्रोडक्शन की यूनिट से डिवाइड कर लीजिए, ठीक है, तो एक यूनिट का आ जाएगा, और उसको इंटू कर लीजिए जो हमारी आखिरी स्टॉक की यूनिट है 10,000, ऑटोमेटिक 10,000 का निकल के आ जाएगा। समझ गए होंगे, जो हमारी प्रोडक्शन की यूनिट है उससे डिवाइड कर देने का खर्चे को, जिससे हमें एक यूनिट का मिल जाएगा, और इंटू करने का जो क्लोजिंग आखिरी स्टॉक की जो यूनिट होगी उससे इंटू कर देना है। या फिर ऐसा समझ लो 50,000 पे 96,000 10,000 पे कितना, तो 10 का इंटू और 50 का डिवाइड हो जाएगा, तो क्लोजिंग स्टॉक की जो अमाउंट निकल के आएगी वो आएगी 19,200 निकल के आएगी। क्या करना है, माइनस करना है, ठीक है, भूलना नहीं, माइनस करेंगे 76,800 निकल के आएगा। क्लियर हुआ होगा यहाँ तो। आई होप क्लोजिंग स्टॉक आपको समझ में आएगा। बहुत तरीके से हम लोग इसका अमाउंट फाइंड आउट कर सकते हैं, जो नॉर्मल है प्रीवियस वीडियो में हमने सीखा हो, इसलिए फटाफट आगे बढ़ रहा हूँ। अगला लास्ट खर्चा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, वेचाण एंड वहीवटी, जहाँ पर रुपीस बताएगा पर यूनिट, एकम यूनिट बताएगा, लेकिन आप समझना है अब ये एकम यूनिट पता है आपको, प्रोडक्शन नहीं आएगा, उत्पादन नहीं है, क्योंकि जिसमें से 10,000 आखिर स्टॉक माइनस हो जाएगा। सेलिंग के समय सेल्स की यूनिट आती है, सिंपल सी बात है। या फिर दूसरा तरीका 50 में से 10 यूनिट माइनस हो गया 10,000, तो बाकी यूनिट कितना बचा 40,000 ही बचा ना। सेलिंग की यूनिट से ही मल्टीप्लाई होता है आखिर स्टॉक के बाद, क्लोजिंग स्टॉक के बाद। कितना रुपीस बोला है 1 रुपीस बोला है पर यूनिट, तो यहाँ पर निकल के आएगा इसका खर्चा 40,000 निकल के आएगा सेलिंग का खर्चा। इसको क्या करते हैं, लास्ट खर्चा है, लास्ट खर्चा प्लस कर लेंगे 1,16,800, ये हमारा टोटल कॉस्ट कुल पड़तर बन जाएगा। अब देखिएगा सेलिंग की अमाउंट दी हुई है, हमें वेचाण सेल्स हमें समझ में ही दे दिया गया। कितना अमाउंट था 1 लाख था, सेल्स कितना था 1 लाख था, और 1 लाख में से अब देखना आप लोग माइनस में से ऐसा करना, हम उल्टा माइनस करते हैं। 1 लाख में से आप 1,16,800 माइनस कीजिए, तो खर्चा ज़्यादा है और सेलिंग कम है, तो यहाँ पे जो आ रहा है ना अमाउंट वो लॉस हो रहा है, माइनस में आ रहा है, इसलिए ब्रैकेट में लिख दो, आपको समझ में आएगा। ब्रैकेट मतलब माइनस में, तो ये क्या हमारा खोट है, लॉस है, प्रॉफिट नहीं है, क्योंकि खर्चे है वो सेलिंग से ज़्यादा हमने कम में बेचा है, इसके लिए क्या बचा हमारा लॉस कहलाएगा, खोट कहलाएगा। आई होप ये समझ में आया। कॉस्ट अकाउंट का निकल चुका है, फाइनेंशियल का भी हमने निकाल दिया। अब दोनों को कंपेयर कर लेते हैं। हमारा थर्ड अकाउंट रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट मेड ऑन द पत्रक। कोई फॉर्मेट आपको याद नहीं करना, बेसिक मैंने समझाया। कॉस्ट में ज़्यादा होगा तो प्लस, और कॉस्ट में कम हुआ तो माइनस, और बाकी जो अमाउंट बची वो साइमल्टेनियसली हम लोग एंट्री कर देते हैं, हम समझते आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब हमें बुक की जरूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ से डायरेक्ट एंट्री हो जाएगी। दोनों अकाउंट को कंपेयर करना है तो देख लीजिए, यहाँ का मटेरियल कितना है 50 है, यहाँ का मटेरियल 50, जीरो हो जाएगा, कोई डिफरेंस है नहीं। मजदूरी कितना 30, और यहाँ पे मजदूरी कितना 30, जीरो हो जाएगा, मतलब नो एंट्री, ठीक है। ज़्यादातर यही होता है, इक्वली होता है, क्योंकि एक्चुअल होता है इसलिए, पर बाई चांस कहीं पर डिफरेंस 1-2 सम्स में बताया भी गया तो हमको एंट्री करना है, इसी के सबसे चलना है हमको। क्लोजिंग स्टॉक इसको भी कंपेयर कर लीजिए, ठीक है। आखिर स्टॉक 20,000, ये एक जैसे ही होगा कि वही हमने डायरेक्ट यूज़ किया 20, 0। अब चालू होता है मेन, ध्यान दीजिएगा। फैक्ट्री का खर्चा, कारखाना, कॉस्ट का कितना है 12,000 है, पड़तर पत्र का 12,000 है, और यहाँ पर देख लीजिए फैक्ट्री का कितना 10,000। तो अपना देखिए, अपना क्या 12,000 ज़्यादा है, ज़्यादा मतलब क्या होगा प्लस होगा। कॉस्ट अकाउंट में अगर ज़्यादा है तो प्लस होगा, प्लस की कैटेगरी में लिख लीजिए। नाम लिख लेते हैं हम लोग, फैक्ट्री ओवरहेड पूरा लिखिएगा, मैं शॉर्टकट लिख रहा हूँ, फैक्ट्री कारखाना पर। उसको जब लिखना चाहो आप बता भी सकते हो कि 12,000 माइनस 10,000 किया है, ठीक है। जो ओवर वैल्यूएशन बोलते हैं, इसको वधु वसूलात बोलते हैं। आपने प्रीवियस वीडियो देखा होगा, वीडियो नंबर 5, तो उसमें डायरेक्ट ये अकाउंट बनाना हमने सीखा है, तो वो भी देखिएगा, जहाँ पर 2022 का हमने सम सॉल्व किया था, 2022 का जो लेटेस्ट सम है वो सॉल्व किया था। फैक्ट्री का हो गया। अगला है एडमिनिस्ट्रेटिव, वहीवट का हमारा यहाँ कितना है 24,000, 24,000 है। जब यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर कितना 21,000 है, तो अगेन हमारा कॉस्ट अकाउंट का ज़्यादा है, ज़्यादा है मतलब प्लस होगा। थोड़ा स्पीड में समझा रहा क्योंकि ये हम लोग पहले भी बहुत बार कर चुके हैं, इसके लिए, ठीक है। वहीवटी का खर्चा जो हमारे कॉस्ट अकाउंट में कितना था 24,000 था पड़तर में, और फाइनेंशियल में कितना था 21, तो ज़्यादा कितना ओवर वैल्यूएशन निकला 3,000। आई होप ये क्लियर हुआ 3,000 कैसा है।
नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अगली एंट्री क्या है, क्लोजिंग स्टॉक, आखिरी स्टॉक। ध्यान से समझिएगा, पहले देख लेते हैं अमाउंट। यहाँ पे 19,200 दिया गया है और यहाँ पे दिया गया 13,200, बीच का डिफरेंस आया 6,000 का डिफरेंस है। लेकिन समझना है क्लोजिंग का देखा जाए तो यहाँ पे ज़्यादा है लेकिन उल्टा होगा। इसके लिए रूल्स अप्लाई उल्टा होगा, क्योंकि ये माइनस होता है यहाँ पर। बाकी सब में सेम कि ज़्यादा हो तो प्लस करना, कम हो तो माइनस करना, लेकिन यहाँ पर अगर ज़्यादा हो क्लोजिंग स्टॉक में तो उल्टा करना है, क्योंकि ये बाकी सब प्लस होता है लेकिन ये क्या हो रहा है, माइनस होता है। इस वजह से समझ गए होंगे। तो यहाँ पर 6,000 जो निकल के आ रहा है ओवर वैल्यूएशन, ओवर होने के बावजूद भी माइनस कैटेगरी में आएगा। क्यों आएगा आप समझ गए होंगे। क्लोजिंग स्टॉक, आखिर स्टॉक, ठीक है। अमाउंट अगर लिखना चाहो लिख सकते हो 19,200 और माइनस था 13,200, 6,000 का, ठीक है। ऑपोजिट क्यों किया, आई होप समझ में आया, क्योंकि वहाँ पर माइनस में होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा लास्ट खर्चा है सेलिंग का। यहाँ पर दिया है 40,000 दिया गया कोस्ट अकाउंट का, और यहाँ पर सेलिंग का देख लीजिए कितना है 42,000। एंटर देखना, एक सम्स में प्रैक्टिस करने के लिए दूंगा। देखिए 42,000 है, हमारा कोस्ट का 40 है, ठीक है। 40,000 है तो कम है ना, कोस्ट का कम है ना, तो माइनस में आएगा। कहाँ आएगा, माइनस कटेंगे। और मोस्ट ऑफ ऐसा ही कुछ होता है। सेलिंग का खर्चा, ठीक है। वेचाण वितरण का खर्चा पूरा लिखिएगा आप। यहाँ पर हमारा 42,000 माइनस 40,000, हमारा कोस्ट का कम था इसलिए माइनस कैटेगरी में आया 2,000। अब नेक्स्ट अगला लास्ट समझिएगा, सारे इसके सारे खर्चे हो चुके हैं, लेकिन आपको क्या देखना है, ये फाइनेंशियल प्रॉफिट लॉस में जो खर्चे बाकी रह गए, जो इनकम बाकी रहे, वो डायरेक्ट सेम से एंट्री करना है। ये डेबिट साइड की होगी ना खर्चे, इसलिए आपको माइनस में लिखना है। और या इनकम साइड की है, ठीक है, आवक है, तो क्या करना है आपको प्लस करना है, जो बाकी बच गया है वो। तो यहाँ पे स्टार्टिंग से सेलिंग तक हो चुका था, तो बैड डेट, गुडविल और लीगल चार्ज तीनों के तीनों क्या हो गए, माइनस हो गए। 3,000, 4,000, 5,000 क्या हो गए, माइनस, क्योंकि डेबिट साइड है और डेबिट साइड मतलब होता है हमारा खर्चा, ठीक है। प्रीवियस वीडियो देखिएगा तो आपको और ये समझ में जरूर आएगा। कागजात की अमाउंट दी गई थी हमारी 3,000, उसके बाद था गुडविल रिटर्न ऑफ पागड़ी मांडी वाडल जिसकी अमाउंट थी 4,000, और फिर अगेन अगला था हमारा लीगल चार्ज जो था उसकी एंट्री कर रहे, कानूनी खर्चा। बहुत सिंपल है, आप बिना फॉर्मेट के भी समझ इजीली सॉल्व कर सकते हो। 5,000 हमारा डेबिट साइड तो कंप्लीट हो चुका है, अब बाकी रह गया हमारा क्रेडिट साइड। तो ऊपर से सारी एंट्रियों की 2 इनकम दी गई, दिख रहा है, एक परचून आवक और एक हमारा जो ब्याज था अकाउंट के बाद, दोनों 5,000 और 6,000 क्या होगा, प्लस होगा, क्योंकि हमारी आवक है ना, क्रेडिट साइड है, जमा साइड है, इसके लिए क्या होगा, प्लस होगा। एक हमारा मिसलेनियस जो इनकम है वो परचूरण आवक, और जो दोबारा हमको इंटरेस्ट मिला था जो अकाउंट के ऊपर, सेविंग सॉरी करंट अकाउंट के ऊपर जो ब्याज मिला था वो शॉर्टकट लिख दे रहा हूँ, आप समझ जाएंगे। 5,000 और 6,000 अब देख लीजिए सारे के सारे हमने एंट्री कर दिए। अब हम लोग उसको एंड करते हैं। एंड करने से पहले सबसे पहले जो एंट्री करनी थी वही इस बार लिखना भूल गया सबसे शुरुआत में, लेकिन हमने एंट्री मारी तो हमको याद तो आ जाएगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, कोस्ट अकाउंट का, कोस्ट अकाउंट का जो हमारा प्रॉफिट लॉस है उसकी एंट्री करना है। यहाँ पर लॉस आया है, खोट हुआ है, ठीक है। तो माइनस कैटेगरी में तो हम क्या करते हैं, ब्रैकेट में लिख देते हैं। प्रॉफिट होता है तो हम लोग ऐसे लिख देते हैं, माइनस कैटेगरी में लिखा, इसका मतलब लॉस है, ये माइनस में है, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं, कंपेयर दोनों को प्लस माइनस करते हैं, देखते हैं हमारा फाइनेंशियल जो है नाणकीय उसका सेम आता है कि नहीं आता है। पहले से लिख लेते हैं, तो फाइनेंशियल का कितना है, वो भी खोट है, लॉस है, 20,800 है। तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ 20,800 हमारा आना चाहिए। तो देखते आ रहा कि नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे प्लस की एंट्री प्लस कीजिए, 2,000, 3,000, 5 प्लस 5 10 प्लस 6 हमारा हो गया 16,000 हो गया, राइट। प्लस का है ना, प्लस करेंगे, लेकिन ये माइनस है, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है। और माइनस का फिर भी अमाउंट 800 ज़्यादा है, बचेगा, माइनस का अमाउंट ज़्यादा इसलिए माइनस का बचा। और ये सारी तो एंट्री पहले से माइनस ही करनी है, तो सबको प्लस कीजिए, तो आ रहा है 20,000 आ रहा है। माइनस का आ रहा है इसलिए मैं ब्रैकेट में लिख के बता रहा हूँ इस बार, ठीक है। अब ये माइनस और माइनस, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, पर चिन्ह तो माइनस का आता है, साइन तो माइनस का आएगा ना, 2 माइनस हो तो माइनस माइनस प्लस होगा, लेकिन साइन तो माइनस का ही आएगा। तो 800 और 20,000 दोनों को मिला के 20,800 जो हमारा फाइनेंशियल का लॉस था, नाणकीय की खोट थी, वो आगे मैच हो गई। तो यहाँ पर ये हमारा सम्स हुआ कंप्लीट। आई होप आपको समझ आया होगा, थोड़ा स्पीड में समझाया हो तो अगेन प्रीवियस वीडियो बहुत सारे वो देखिएगा जिससे और इजीली समझ में आ जाएगा। अब प्रैक्टिस के लिए समझना बिल्कुल सेम इसके जैसा ही, और ऑलरेडी 3rd नंबर का वीडियो अपलोड हो चुका है, शायद मेंबर्स के लिए होगा, तो आप 1 मंथ की मेंबरशिप ले सकते हो, जिससे सारे वीडियो देखने को मिलेंगे। ऐसा नहीं कि वही वीडियो, जितने वीडियो मेंबर्स के लिए अपलोड हुए अभी तक के वो सारे देखने को मिलेंगे। आपको बुक का एग्जाम्पल ही दे रहा हूँ, एग्जाम्पल नंबर 10 बिल्कुल सेम है। ये समझ करोगे ना तो आपको और प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी। इलस्ट्रेशन नंबर 10 आपको तीनों अकाउंट बनाना भी पता चल जाएगा, ठीक है। ये प्रैक्टिस कीजिएगा। इससे पहले प्रीवियस वीडियो नंबर 5 है वो भी जरूर देखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।